जो तुम खुसर खुसर कर रहे हो ना, मैंने सब सुन लिया। मेरी तो कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे, मुझसे ज्यादा तो उस मुंशी मदर की इज्जत है यहाँ पे। आपके इलाके में कोई मसला हो, बिजली का, पानी का, गैस का, कोई है प्रॉब्लम? पिछली बार भी आपने मुझसे बहुत अच्छा तावन किया, इस बार भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार भी आप मेरे साथ भरपूर तावन करेंगे इंशाल्लाह, और मुझे देंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन का इलेक्शन में जीत जाऊंगा, आप मेरे साथ हैं। चौधरी रशीद जिंदाबाद, चौधरी रशीद जिंदाबाद। वली, हमारे घरों में जो रंजिशें हैं वो बढ़ती जा रही है, और मुझे डर है ऐसा ना हो कि हम अलग हो जाएं। फील तो मुझे भी हो रहा है सना, पर अच्छी बात यह है कि हम दोनों घरों में ऐसे लोग हैं जो इस सारी सिचुएशन को संभाल लेंगे। उम्मीद तो है कि सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अबू चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी चौधरी साहब कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आए तशरीफ रखिए, आ जाए, आए बैठे। सना बेटा, आप जरा अंदर देख लो। जी चौधरी साहब, कैसे आना होगा आपका हमारे गरीब खाने पे? अनवर भाई, आप तो मेरे भाइयों जैसे हैं। पिछली बार आपके छोटे भाई ने मेरा साथ दिया और आपने मेरी मुखालफत की, इसके बावजूद मैं इलेक्शन जीत गया, लेकिन इस जीत की मुझे वो खुशी नहीं हुई। जी चौधरी साहब, जिस जीत में ज़मीर मुतमईन ना हो उसकी खुशी नहीं, शर्मिंदगी होती है। खैर, आप हमारे घर चल कर आए हैं, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? अनवर भाई, जब भाई भाई का साथ ना दे तो ज़मीर कैसे मुतमईन हो सकता है? आप भी तो मेरे भाई हैं, तो इस बार इलेक्शन में आप मेरा साथ दे रहे हैं ना? फिर
चौधरी साहब, भाई आप भी हैं और सुल्तान भी, लेकिन बात अपनी अपनी सोच और असूलों की है। और मेरे असूल कहते हैं कि हक़ पे खड़ा रहूं, चाहे पूरी दुनिया मुखालिफ हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप हमारी और अपने भाई की मुखालफत करेंगे? आपकी सोच है चौधरी साहब, जैसे वैसी सोच है। देखिए अनवर भाई, अगर मैं इलेक्शन जीता तो आप भी अपने भाई की तरह हिस्सेदार होंगे। चौधरी साहब, मैं इस हराम के रिस्क से उस हलाल की दाल रोटी को तरजीह दूंगा जो मैं रोज़ खाता हूँ। ठीक है अनवर भाई, मैं चलता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कब तक आप अपने असूलों का राग अलापते रहोगे। मैं पूछती हूं कि इन असूलों ने आपको दिया ही क्या है। आप अपने छोटे भाई को देखें ना, आप ही की दुकान पे मुलाजमत करता था ना, आज वो 10-10 फैक्ट्रियों का मालिक है, नौकर है, चाकर है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, बड़े बड़े ओहदों वाले उसकी जेब में हैं। ये घर भी आपकी वालिद की तरफ से आपके हिस्से में आया है, वरना तो शायद ये घर भी हमारे पास ना होता। अफसोस होता है मुझे आपकी सोच पर, अफसोस होता है। हाँ? सुल्तान साहब, लगता है आप किसी गहरी सोच में गुम हैं। अरे नहीं यार, मैं तो ये सोच रहा था कि सोसाइटी की गहमा गहमी में हम इतने गुम हो गए हैं कि सब रिश्तों की कदर ही खो बैठे हैं। मुझे पता है आपको किस बात की फिक्र हो रही है। अगर आपके अनवर भाई आपका साथ देते ना, तो वो हर जगह आपके साथ खड़े होते, लेकिन नहीं, उन्होंने तो गैरों को अपना माना, उनका साथ दिया। जरा सोचो, अरे भाई तो भाई का खून का रिश्ता होता है। अगर वो गलत भी हो तो उसको सच्चा कहना चाहिए। मैं अपने भाई को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। भाई ने सारी जिंदगी अपने उसूलों पर ही गुजारी है। उसने गलत को गलत ही कहना है, चाहे सामने कोई भी हो। माजरत के साथ सुल्तान साहब, आपके अनवर भाई ने आपकी साख को इतना नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आपने उसे कभी गलत नहीं कहा और ना कहेंगे। मुझे नींद आ रही है, लाइट्स ऑफ कर देना, सुबह मुझे मीटिंग में जाना है। उस्मान, कहाँ से आ रहे हो? जरा दोस्तों की तरफ गया। दोस्तों की जिम्मेदारी से फुर्सत मिल गई हो तो जरा इस घर की जिम्मेदारी को भी देख लो ना। तुमने कभी बहन का हाल पूछा, ना अपने वालिदैन का हाल पूछा। वैसे तुम्हारी सोच क्या है? कुछ नहीं अभी, मैं क्या बात करूं। आप लोग जो बातें करते हैं वो मेरी सोच और जीने के अंदाज से बहुत दूर है। बेटा, अभी हम जिंदा हैं। जब तुम्हारा हाल कोई पूछने वाला नहीं होगा ना, तो फिर तुम्हारी सोच होगी। तुम्हारे एग्जाम कब है? अगले महीने से। तो फिर जाओ, अपने एग्जाम की तैयारी करो। सुनो, आज से तुम्हारी आवारागर्दी बंद। सुना तुमने?
एक बेटा है, एक बाप है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे आपसे कोई बात करनी थी। बोलो, क्या बात करनी है तुमने? खैर बात कोई इतनी ख़ास भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आपके इल्म में नहीं होगा तो आपके इल्म में ले आऊँ। देखो, ये यहाँ वहाँ के डायलॉग बाजी बंद करो, जो बात है वो क्लियर बोलो। ठीक है, आपको बात ये बतानी थी कि आपकी गैर मौजूदगी में वकील साहब सुल्तान अंकल से मिलने आते हैं और मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। ओह, अच्छा किया तुमने बता दिया। तुम जाओ, बाकी मैं खुद देख लेती हूँ। जाओ तुम। ठीक है, ओके। हेलो, मज़र ऐसा है कि कल तुम किसी वक्त मेरी एनजीओ और मुझसे मिलो। बाकी बात वहीं होती है। ओके, बाय। यस, आओ मज़र आओ, तशरीफ रखो। क्या मंगवाऊँ आपके लिए? नहीं मैडम, मुलाजिम हूँ आपका। अरे नहीं, मुलाजिम कहाँ, आप तो सुल्तान साहब के बहुत करीबी और भरोसे वाले इंसान हो। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि आप उनके राजदार भी हो, तो ये भी हकीकत है। ये तो आप लोगों का बड़ापन है, जिस यतीम को इतनी इज्जत दे रही है। अच्छा छोड़ो ये बात, एक बात तो बताओ, ये सुल्तान साहब को मिलने वकील क्यों आता है? इस बात की मुझे इजाज़त नहीं है, मैं नहीं बता सकता। मुझे इजाज़त नहीं। ओके, इस पर साइन कर दूँगा। मैं चेक कर लूँगी। बड़ा आया, मुझे इजाज़त नहीं, देख लूँगी मैं खुद ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी आया नु चौधरी साहब, तशरीफ रखिए। इतनी बड़ी शख्सियत और हमारे गरीब खाने पे। मैडम, मैं तो आवाम का खादिम हूँ और आप जैसे लोगों के दम से हूँ। थैंक यू चौधरी जी। कैसे आना हुआ? खैरियत? मैं आपके दुश्मनों का दुश्मन भी हूँ और आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी, क्या बात है? असल में मैडम बात यह है कि आपके बेटे वली का रब्ता अनवर साहब की बेटी से है और वो दोनों मिलके बन्नू में सुलह करवाना चाहते हैं। अगर ये सुलह करवाने में कामयाब हो गए तो अनवर का तो आपको पता है, वो जैसा खुद है वैसा वो सुल्तान को बना देगा। तो नतीजा तो आपके सामने है। मेरी बात समझ गई है ना आप? जी चौधरी साहब, मैं आपकी बात समझ गई। मुझे इजाजत है? अरे बैठिए ना। नहीं, मैंने एक मीटिंग में जाना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब। अरे वालेकुम अस्सलाम।
मजर बेटा कैसे हो तुम? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। क्या करवाना था? ये साइन कराने के लिए भी। अच्छा साइन करवाने थे, साइन हो गए जनाब। ये कल। अच्छा ये कल का हो गया। सही, 2 दिन बाद का सुल्तान। अरे बेटा रोज का रोज करवा लिया करो, बाद में फिर प्रॉब्लम होती है। अरे हमारे काम को तुमने बहुत ही आसान कर दिया, अब तो हमारा काम सिर्फ सिग्नेचर करने तक ही रह गया है। तुम्हारा बड़ा शुक्रिया। ये तो मेरा खास था सुल्तान साहब। जीते रहो बेटा। अच्छा ऑफिस में जाओ तो असगर साहब को कहना जरा मुझसे बात कर रहे हैं। जीते रहो। अम्मी एक बात बतानी थी आपको। क्या बात है? अनवर ताया रज़ाक को बाहर मिले थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? उन्होंने रज़ाक को वार्निंग दी है। कैसी वार्निंग? कि तुम और तहमीना इस घर से निकल जाओ। अच्छा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमेशा अपने असूलों की बात करते हैं। तुम्हारा बाप इस इलाके का डॉन तो बना ही फिरता था, अब उसकी औलाद ने शरीफ लोगों के घरों में आके गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी। जिस घर में इस जैसे शैतान रहते हैं उस घर से क्यों कोई रिश्ता रखेगा?